ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯಾತ್ರಾ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ 100 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿರುವಂಥ 7 ಸುತ್ತಿನ ಬಾವಿ. ಅದು ರಾಣಿ ಕಾ ವಾವ್ ಅಂತ. ಇದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದು ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. अपना जो जीवन होता है सर, अपने लिए समर्पित करना वो एक आसान, मगर अपना जीवन जब औरों के लिए समर्पित करना एक महान बात है। आप कल्पना कीजिए कि रानी उदयमती जी अपने कैपिटल में किंग की मेमोरी में और भी स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, मगर खास तौर पे वाटर समस्या में जल एक जीवन है, वो पुण्य का कार्य है। तो रानी उदयमती जी ने एक स्टैप्यूल को बिल्ड किया है सर, एक लेडी ने बिल्ड किया, इस वजह से 100 नोट पर जिनको पोज दिया गया है सर। ओके, चलिए अब हमें आगे श्रृंगार करती हुई अप्सरा दिखाई, मिडल श्रृंगार, श्रृंगार, दर्पण सुंदरी थे, जिनके नेम से अपने देश का नाम भारत हुआ, शकुंतला पुत्र भरत। 64 मीटर स्टेपवेल लॉन्ग है, 20 मीटर पूरा वाइड है और 20 से ಈ ರಾಣಿ ಕಾ ವಾವ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ದೇವರುಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಈ ರಾಣಿ ಕಾ ವಾವ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂಥ ರಾಣಿ ಕಾ ವಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕನ್ಸರಿ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು, 40 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು. ಚಾಟ್ तो जहाँ से टिकट काउंट किया वहाँ से बाहर की तरफ यहाँ 5 मिनट का रास्ता है, गंडरप्रास ब्रिज आएगा, सामने जाना है। वहाँ फ्री जगह है, कोई गवर्नमेंट का चार्ज है नहीं। सहस्त्रलिंग लेक है जिसका नेम, सहस्त्रलिंग का मीनिंग हजारों शिव टेम्पल। सिद्धराज जैसी ने जिसको बिल्ड किया था, सिद्धराज जैसी सोलंकी पीरियड के जितने भी किंग थे वो शिव भक्त और सूर्यवंशी थे। 1.5 से 2 किलोमीटर का आज भी कैनाल है, वो सरस्वती रिवर में मिलता है। सरस्वती रिवर का पानी इसमें स्टोरेज होता था। 108 शिवालय को अभिषेक करने के बाद रुद्र टैंक में जमा होता था। सिद्धराज जैसी पानी में चादर बिछा के एक शिव टेम्पल में पूजा अर्चना करते थे, एक बेल बजाते थे, ऑटोमेटिक हजारों बेल गाजते गूंजते थे। मगर सरस्वती रिवर के फ्लड में सब कुछ चला गया। अभी शिव टेम्पल एक टूटा हुआ शिवलिंग है, फिल्टर प्लांट, कैनाल, आर्कोलॉजिकल लिखा होगा, दुकान, शॉप, वहाँ पर भी पटोला का साड़ी, हाँ वो पटोला साड़ी आएगा लेफ्ट साइड में। वहाँ पर सर आपको 20,000 का ऊपर का साड़ी देखने के लिए मिलेगा। अच्छा होता है, टुवाल वगैरह, दुपट्टा और वगैरह वगैरह कुछ देखने के लिए मिलता है। सामने बिल्डिंग में लाइव देखने को मिल गया। यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा वो छोटा सा शॉप, वहाँ पर भी पटोला साड़ी देखने को मिलेगा। खरीदना तो भी खरीद सकते हैं, आपको नहीं देखना, आपकी खाली देखना है तो भी देख सकते हैं। और यहाँ से 35 किलोमीटर सन टेम्पल मढ़ेरा, हाँ, जिनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, रामायण, महाभारत पट चलता है उधर, पूजा चलता है। नहीं, वो तो खंडित डैमेज किया हुआ। 2014 और हमारा इंडियन करेंसी मैम 100 रुपी, जिन पर भी सर आपको रानी उदयमती का मैम कैपिटल देखने के लिए मिलेगा। किसी भी कंट्री का करेंसी रहता है मैम, और अपने इंडिया का जो भी नोट है, जो भी करेंसी जिन पर जो पोज दिया जाता है, इनका 3 विजन रहता है।
या तो आर्कोलॉजिकल को इनको एक्टिवेट करने में कितना समय लगा, कितना वक्त लगा, राजा और रानी को स्ट्रक्चर बिल्ड करने में कितना समय वक्त लगा, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये 100 नोट पर जो रानी उदयमती का स्टेपवेल मैम दिखाया, जिनका विजन वही है सर, क्योंकि फर्स्ट में तो पहले ये फर्स्ट लेडी ने बिल्ड किया है। अपना जो जीवन होता है सर, अपने लिए समर्पित करना वो एक आसान है, मगर अपना जीवन जब औरों के लिए समर्पित करना एक महान बात है। आप कल्पना कीजिए कि रानी उदयमती जी अपने कैपिटल में किंग की मेमोरी में और भी स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, मगर खास तौर पे वाटर समस्या नहीं, जल एक जीवन है, वो पुण्य का कार्य है। तो रानी उदयमती जी ने एक स्टेपवेल को बिल्ड किया है सर, एक लेडी ने बिल्ड किया, इस वजह से 100 नोट पर जिनको पोज दिया गया है सर। ओके, चलिए अब हमें आगे नहीं सर फोटो शूट कर लेते हैं। ನಿಂದ ಕೊಡು आइए मैम, यहाँ पे मैं ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ अब सर हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं मैम। ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है जो वो सरस्वती रिवर का 13 में फ्लड आया था सर, उन दौरान पूरा पिलर और छत के साथ नष्ट हो चुका है, यानी कि गिर चुका है। देखिए जैसे कि समझ लीजिए वो वैसा फ्लोर था पूरा, ಫುಲ್ ಬಾಟಮ್ ओके, बॉटम वाला, ओके। अब सेकंड में देखिए 1 2 3, वहां से 2 फ्लोर डैमेज हो चुके, गिर चुके फ्लड की वजह से। थर्ड में देखिए 1 2 3 एंड 4, वहां से और 2 फ्लोर गिर चुके, और 7 का 1 गिर चुका है। ये 7 और ये फर्स्ट, 7 और फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पर इक्वल लेवल के हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 और बीच में एक है 4, ये हॉरिजॉन्टल बन गया है मैम, हॉरिजॉन्टल, ओके। वर्टिकल 7 है, 7 फ्लोर, वर्टिकल 7 है, 7 स्टोरी स्टेप से। यहाँ पे देखिए सर शिव शक्ति का प्रतिमा है, नीचे नंदी दिखा है, वहां पर भी शिव शक्ति है, नंदी है। उनके राइट सामने देखिए वहां पर मैम शिव शक्ति के सन कार्तिकेय कहते हैं, माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पिकॉक दिखाया है, मयूर। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण है, लोटस दिखाया है, तो यहाँ पे लेटे हुए विष्णु जी दिखाया है, विष्णु, ओके ओके ओके। अब यहाँ पे देखिए मैम इंटरलॉक सिस्टम। इंटरलॉक अब इंटरलॉक किसे कहा जाता है मैम? इंटरलॉकिंग। मतलब में आप किसी भी टेम्पल में जाएंगे स्टेप फील्ड में, यहाँ पर आपको ना तो सीमेंट ना कोई मिश्रण रहेगा, चूना बुना, स्टोन के स्टोन को मिलाया जाता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड वाला है जो, उनको दोनों तरफ से लॉकिंग किया जाता है, जो भूकंपग्रस्त और टचर को हानि ना पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए सर, आप साउथ की तरफ जाओगे, साउथ में कर्नाटक की तरफ, तो यहाँ पर आपको लोहे और मेटल वाला सिस्टम देखने को मिलेगा, मेटल लोहे। हमारा गुजरात का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको वुड लॉकिंग मैम देखने को मिलेगा, वुड लॉक मैम, जो पानी में शीशम और साग का लकड़ी है सर, पानी में फुलका रहता है, पत्थर को कभी खिसक नहीं देता, और लॉन्ग टाइम चलता है, खराब नहीं होती। दोबारा रिकेशन आपको बदलना है तो आप बदल भी सकते हैं, यानी कि ये वुड लॉकिंग दिखा है। आज के जनरेशन में हम स्टेपलर लगाते हैं, स्टेपलर 1000 साल पहले वुड लॉकिंग किया है। आइए सर, यहाँ पर हम फर्स्ट से सर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड में जा रहे हैं मैम। यहाँ पे देखिए फायर गॉड दिखाया, अग्नि, दाढ़ी हवन का शस्त्र, फूल, कमंडल, नीचे शिव दिखाया, उनका वाहन शिव, पेड़ अग्नि का यहाँ पे सर शिव दिखाया है, त्रिशूल, नीचे नंदी दिखाया है, शिव मैम सर। उनके राइट सामने देखिए वहां पर हनुमान जी मेन द्वार पे खड़े हैं, जो 2.5 और 5 बनता है 7.5 को कंट्रोल करके बैठे। मैं 7.5 पूछते ना, चलिए फोन करना भाई, मनु भाई फोन कर दो, अपने नंबर
आइए चलिए मैम, यहाँ मैम ಹೇಳಿ ಬರ್ರೆ सर आइए। ಸುಭಾಷಿನಿ ಪದ್ಮಜ हमने सर हिस्ट्री में आपको जिक्र किया था कि यहाँ पर अनंत पद्मनाथ विष्णु भगवान लेटे हुए दिखाए हैं। हाँ। अनंत पद्मनाथ सामने दिखिए, स्टेट किधर विष्णु जी लेटे हुए दिखाए सामने वेल में सर। हाँ सेकंड फ्लोर से विष्णु जी स्वर्ग में दिखाए। हम फिफ्थ गैलरी में जाएंगे तो भूमि पे दिखाए, और सिक्स फ्लोर में जाएंगे तो पाताल लोक में दिखाए। रानी उदयमती जी ने पूरा स्टेप 12 भीमदेव सोलंकी की मेमोरी के साथ विष्णु भगवान को समर्पित किया है। अब लाइए सर मोबाइल देखिए, चलिए यहाँ नाश्ता किधर मिलता है? नाश्ता सर आपको हाईवे पे जाना पड़ेगा। नहीं, 3 साल की जा रहे हैं कहाँ से जाने का, अहमदाबाद से। देखिए ऐरावत हाथी इंद्र भगवान का प्रतिमा, वहाँ पर गदा पद्म चक्र के साथ विष्णु जी दिखाए। श्री राम तलवार राज धनुष तीर के साथ श्री राम। यहाँ पे अंगड़ाई भी अप्सरा दिखाई, साधु महात्मा की तरफ प्रेरित करे यानी कि आकर्षित करते दिखाया है। यहाँ पे 9 विष्णु भगवान का छोटा अवतार कहते हैं वामन अवतार सर, छत लिए खड़े वामन अवतार वामन हाँ यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे सर नाग कन्या दिखाई, अपने पैरों में स्नेक लिए खड़ी है। नाग कन्या मैम, नाग कन्या, नाग कन्या स्नेक खड़ी खड़ी, पैरों में लिपटी हुई खड़ी। यहाँ पे आभूषण से भरी हुई अप्सरा दिखाई, ज्वेलरीज। थोड़ा नीचे आ जाइए, ओके नीचे नहीं जाना सर, पीछे ख्याल रखना। विष्णु भगवान का वराह अवतार, वराह अवतार सर वराह अवतार के पास में देखिए 20 कन्या दिखाई, वराह अवतार के पास। चाणक्य रणनीति में शत्रु को परास्त करने के लिए 20 कन्या को चॉइस किया था। 20 कन्या जिसको कहा जाता है, जिसको बचपन से लेकर 20 खिला के बड़ा किया जाए उसको 20 कन्या कहा जाता है। मगर सर 20 कन्या कैसी रहती है, उनके सर पर दिखे तो ओल दिखाए, थोड़ा नीचे ओल दिखाए, देखा मैं ओल ओल। पैरों के पीछे पिकॉक है, हाथ में मछली है, पास में स्नेक नाग है, और पूरा उसको नेकेड दिखाए। देखने में यहाँ कोई बुराई नहीं है, मगर ओल जितनी वो चकोर रहती है, नाइट में अपना शिकार करती है। पिकॉक जितनी वो सुंदर रहती है, मछली जितनी वो चंचल रहती है, नाग जितनी वो जहरीली रहती है, अपने शत्रु को परास्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो पूरा उसको नेगेट दिखाया। आज का स्वीट एंड शॉर्ट में हनी टेप कहा जाता है सर। मैन का साधु महात्मा की डायरी किसी मैन का दिखाया सर, विश्वामित्र। 64 में 16 हाथ वाले महाकाल, जिनके हाथों में सर दिखाए, सर से लहू पीता डॉग दिखाए, लेफ्ट साइड पीछा दिखाए, बीट काटा हुआ। तो महाकाल का प्रतिमा सर शिव का स्वरूप। उनके आगे वाली प्रतिमा देखिएगा, अप्सरा के पैरों पर यहाँ पर स्कॉर्पियन दिखाया सर, देखा मैं स्कॉर्पियन। ये मैं 1 2 3 1 2 3 चल चल यहाँ पर थाई पे, तो 20 कन्या। कॉर्नर में विष्णु जी है, सामने लिपि लिखते महात्मा, मिडिल विष्णु, स्नेक लिए खड़ी नाग कन्या। यहाँ पर कूर्म मच, सामने नरसिम्हा, और कई प्रतिमाओं ऐसी थी जो फ्लड के दौरान डैमेज हो चुका था, उसको म्यूजियम में सील कर दिया गया है। लास्ट में एरिंग करी, वहां से देखिए सूर्य भगवान का प्रतिमा है। चलिए मैम श्रृंगार हाँ, सेकंड में देखिए शंख ली अप्सरा खड़ी सुकून, हाँ, और थर्ड में सृष्टि का सबसे बड़ा शब्द माँ मदर। माता सृष्टि का सबसे बड़ा शब्द माँ मदर। बच्चे को गोदी में लिखड़ी, बच्चे को गोदी में लिखड़ी, बच्चे को सूरज और चांद दिखा रही सर, बच्चे को सूरज और चांद दिखा रही। देखिए चलिए सन टेम्पल देखा सर आपने, मडेरा मदुरा इधर नहीं देखा। हाँ, अगर वहां पे जाओ तो आप याद रखना, ये शुभ कलश वाले पिलर देखने को मिलता है। अब शुभ कलश कैसे बनता है, कीचक। महाभारत में विराट में कीचक वध, हाँ कीचकवध। महाभारत में पांडव जब 13 वर्ष के अज्ञातवास में रुके थे वहां पर, और कीचक वहां का किंग का साला था और सेनापति भी था। किंग का वहां का विराट का किंग का साला भी था और वहां का सेनापति भी था। और पांडव जब 13 वर्ष के अज्ञातवास में वहां रुके थे तो द्रौपदी के साथ कीचक ने दुर्व्यवहार किया था, द्रौपदी के साथ कीचक ने दुर्व्यवहार किया था। और द्रौपदी ने जिसको श्राप दिया था, मैं द्रौपदी ने जिसको श्राप दिया था कि तू हर हिंदू टेम्पल और स्टेपिल में भार बोझ उठाए फिरेगा, कीचक। और नाइट में अर्जुन ने और भीम ने मिल के वध किया था, नाइट में अर्जुन ने और भीम ने मिलकर इसका वध किया था। फिर बाद में हस्तिनापुर में पता चला था, बाद में पता चला था कि वहां पे रुके कीचक
कीचक के नीचे नजरिया दिखा मैम, कीर्ति मुख से दुष्टि दुष्टि कहते हैं। लायन का मुख हम शुभ कार्य में गेट में सजाते हैं। यहाँ पे तोरमाला पान सजाया है, पूरा कलश। ये हमारे गुजराती में इंडोनियन बाजवट कहा जाता है मैम, सर पे रखने का जो गुलाय वाला हाँ, गुलाय कलश ठहराते हैं। हाँ। सर ये रिंग सजाया, स्टैंड सजाया, स्टैंड सजाया, रिंग सजाया, कलश सजाया, पान सजाया, तोरमाला, नजर पट्टू, कीर्तिमुख, दुष्टि दुष्टि और कीचक। हर पिलर को यहाँ से लेकर वहां तक इंटरलॉक किया हुआ है। चलिए शुभ कलश वाले पिलर सर, शुभ कलश वाले पिलर है सर। आप कहीं भी जाएंगे ना ये देखने को मिलेगा आपको, याद रखना। सामने देखिए मैं मिडल श्रृंगार करती हुई अप्सरा दिखाई, मिडल श्रृंगार, श्रृंगार दर्पण सुंदरी सर। 1 और 2 वाली देखा मैम, ये सामने। और ये फर्स्ट पिलर में देखिए छोटा सा लायन है, फर्स्ट पिलर में लायन, शेर शेर मैम देखा। शकुंतला पुत्र भरत का हिस्ट्री एंड कहानी है कि बचपन में शेरों के साथ वो बाढ़ बिरते थे, जिनके मुंह फाड़ के दांत गिनते, जिनके साथ खेलते थे, जिनके नेम से अपने देश का नाम भारत हुआ, शकुंतला पुत्र भरत। ओके, अभी देखिए 1 2 3, 1 2 3। एक चातक नाम का पक्षी कहते हैं, चातक। ऐसे तो सर वो बारिश का झूलता हुआ पानी पीता है, स्प्रिंगिंग वाटर, मगर यहाँ पर सर एक अप्सरा स्नान कर रही है, जिनके केसों से निकलता हुआ पानी पीता नजर आए। एक अप्सरा स्नान करे जिनके केसों से निकलता हुआ पानी पीता। लेफ्ट साइड बर्ड। स्ट्रक्चर सर कई जगहों पर डैमेजेस है, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे अनुमति नहीं देता है। दूसरा 64 मीटर स्टेप वेल लॉन्ग है, 20 मीटर पूरा वाइड है और 27 मीटर लास्ट वेल का डेप्थ है। ये 27 का है, 27 मीटर डेप्थ, डेप्थ 64 मीटर लॉन्ग और 27 डेप्थ 64 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग। 20 मीटर वाइड हाँ। और 27 मीटर लास्ट वेल डेप्थ। ओके ओके। 27 मीटर डेप्थ में बारिश का पानी पूरा स्टोरेज होता था सर। स्टोरेज होकर 1986 तक यहाँ पानी था। सरस्वती रिवर जब से विलुप्त हो चुका, तब से मनसम का भी पानी रहता तो मैम निकल जाता है थोड़े हफ्ते के बाद। देखिए सर, पानी ये 1986 में ये पूरा फ्लोर भरा रहता था, ये मिडल वाला हिस्सा और ये आगे वाला। ओके, देखिए सर ये वेल है पीछे, ये मॉनसून का पानी भरता है 10 फीट, फिर वो फ्लो होके आगे बढ़ता है, मगर जनवरी फरवरी में सूख जाता है। ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ये देखिए ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ये बाद में सूख जाता है। 7 फ्लोर, ये दशा गैलरी जो अभी देखा वो हमने फ्लड में दब चुका था सर। 1958 में एक वेल ओपन था, ईस्ट वेस्ट वेल, नवंबर फेस्टिवल, आर्कोलॉजिकल सर्वे एक्सीवेट धीरे धीरे से निकालते गए। 32 ईयर्स के बाद निकाला है इनको और एक्सीवेट करके स्वर्ग भूमियन पाताल विष्णु जी लेते हुए दिखाए। ओके सर, अब देखिए ये नंदा प्रकार का स्टेप पहले सर लाइए मोबाइल। आज भी पटोला साड़ी पैटर्न करता है, राइट एंड लेफ्ट में पटोला साड़ी का पैटर्न दिखता है। मैं लास्ट में जिक्र करूंगा, वहां से आप पटोला साड़ी लाइव पैटर्न देख के जाना, ठीक है। चलिए यहाँ सर आइए, यहाँ पे देखिए सर फर्स्ट विष्णु, सर फर्स्ट विष्णु गदा पद्म चक्रसन के साथ प्रथम विष्णु, सेकंड बलराम, शेष नगवतर हल दिखाए, हाथ में बीज, बलराम जी का प्रतिमा है। थोड़ा यहाँ पे तंत्र मंत्र करने वाली चंडालिका दिखाई, चंडालिका ऊपरी लिए खड़ी है, मगर उनके पैरों के नीचे दिखे हील वाली स्लीपर दिखाई, हवाई चप्पल। ಓ ಅವಾಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತು, ಅವಾಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇತ್ತು। ಆ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳಿ। यहाँ पे सर परशुराम दिखाए मैम, फर्शी धनुष्य फल और तीर के साथ परशुराम है। तो थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे अंगड़ाई भी अप्सरा दिखाई है, साधु महात्मा अपनी तरफ प्रेरित करते नजर आ रहे हैं, यानी क्या कैसे करते दिखाए सर। 9 बुध, शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान का गौतम बुद्ध अवतार किए जाते हैं, तो विष्णु दिखाए। 9वां लिपस्टिक करती अप्सरा दिखाई सर, पान में लिपस्टिक, पान में लिपस्टिक करती अप्सरा दिखाई, पैरों के नीचे मेहंदी सजा रहे हैं, मेकअप स्टाइल। ओके, फीचर में होने वाला कल्कि अवतार में तलवार है, छत है, अमृत पिलाती अप्सराएं है और घोड़े पर शूज बूट में संहार करते दिखाए। जो नेक्स्ट जनरेशन में होने वाला है वो कल्कि। ಕಲ್ಕಿ एक बंदर अप्सरा को देखकर अपना भी मन बदल लेता है, उनके कपड़े के साथ सर छेड़छाड़ी कर रहा है, यानी कि मन एक चंचल है। महिषासुरी मंदिरी मां नव दुर्गा, शीशे से अपनी आंखों में आईलाइनर करती अप्सरा दिखाई, खंड में देखिए अपने कान में एयरिंग करती अप्सरा दिखाई है। सामने तपस्या करते महात्मा, मिडल विष्णु बंसरी बजाती अप्सरा, मिडल में पार्वती माता जी सर। तो यहाँ पे देखिए मैम डार्क जैसी जो प्रतिमा है, शीशे से अपना हेयर स्टाइल करी, मिडल हेयर स्टाइल। ओके, उनके पास में देखिए महिषासुरी मंदिर का दूसरा स्वरूप चंडी चामुंडा जी त्रिशूल लिए खड़े हैं। महिषासुरी माता जी का दूसरा स्वरूप चंडी चामुंडा जी त्रिशूल लिए खड़े। वहां पे मातृ प्रेम दिखाए, बच्चे को गोदी में ले खड़े, मातृ प्रेम।
यहाँ पे पार्वती माता जी, तो यहाँ पर पूरा लेडीज का हेयर स्टाइल एंड मेकअप स्टाइल दिखाया पूरा। सामने स्केल और मेजर टेप लिए खड़े विश्वकर्मा, वहाँ पे कौंदन में शिव, नाग और त्रिशूल लिए खड़े। हाँ चलिए यहाँ जी, चल आइए मोबाइल। चलिए देखिए मैम, हमने सेकंड फ्लोर से सर विष्णु जी को स्वर्ग में देखा, फिफ्थ गली से भूमि पे देखे, और सिक्स फ्लोर से देखिए मैम पाताल लोक में लिखा है सर अनंत पद्मनाभ। यहाँ देखिए ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು सेम स्टेज, ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ 3 है मैम, 3 प्रतिमा है, 3 एकल। ओके सर, हॉरिजॉन्टल हमने फोर गिना, वहां से 1 2 3 और ये मिडल में 4। अब वर्टिकल गिनिए तो देखिए मैम, फर्स्ट वाला गिन चुका है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और इनके नीचे एक और है 7। तो ये लास्ट में वेल है, वेल में एक और है। जो विष्णु भगवान सर आप देख रहे हैं वो वेल में लेते हुए दिखा है, विष्णु भगवान वेल में। अब सर देखिए सामने वो 3 प्रतिमाएं में सामने, लेफ्ट साइड में देखिए सर दाढ़ी वाले ब्रह्मा दिखाए मैंने, वो सामने हाँ सामने वाली। हाँ शास्त्रों के अनुसार सर सृष्टि के सर्जनहार कहे जाते हैं, तो यहाँ पर ब्रह्मा वाइफ ब्रह्मा जी के साथ फर्स्ट दिखा है सर। ओके, सेकंड में देखिए उनके पास नंदी पे बैठे हुए शिव शक्ति दिखा है सर, सृष्टि का पावर जिनके हाथ में रहता है। और थर्ड में देखिए गरुड़ पे बैठे हुए लक्ष्मी नारायण दिखाए, सृष्टि के पालन हार कहे जाते हैं। ओके सर, अब राइट में देखिए मैम, राइट में सर गणेश जी फर्स्ट, गणेश जी फर्स्ट दिखाए। हम शुभ कार्य में साथ रखते हैं, शुभ कार्य में साथ रखते हैं, तो रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी फर्स्ट दिखाए, रिद्धि सिद्धि के साथ। सेकंड में देखिए गोल बॉक्स में बैठे हुए लक्ष्मी जी दिखाए सर, यहाँ पर रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी फर्स्ट, शुभ कार्य में साथ रखते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ फर्स्ट। सेकंड में गोल बॉक्स में बैठे हुए लक्ष्मी जी, और थर्ड में कुबेर भंडारी धन के प्रतीक, कुबेर भंडारी धन के प्रतीक नीचे आरावत दिखाए मैम, खजांची और इंद्र भगवान का भी प्रतिमा है। अब सर ये देखिए छोटी छोटी पैनल है, ये छोटी छोटी राइट एंड लेफ्ट में छोटी प्रतिमा है। 64 योगिनी के स्वरूप कहे जाते हैं सर, 64 आसक्ति के स्वरूप, 64 आसक्ति के स्वरूप। गोल बॉक्स में बैठे हुए पूरे लक्ष्मी जी के अवतार भी है, और 64 योगिनी के स्वरूप। उनके ऊपर वाली प्रतिमा देखिए सर राइट एंड लेफ्ट में, राइट एंड लेफ्ट। विष्णु भगवान के 24 नेम कहे जाते हैं, 24 स्वरूप कहे जाते हैं सर। यहाँ पर देखिए गदा पद्म चक्र शंख के साथ हर एक प्रतिमा चेंज, यानी कि उनके हाथों में देखिए मैम पोजीशन चेंज दिखा है। जो 24 नेम कहे जाते हैं, 24 रूप कहे जाते हैं। इसमें पानी नहीं आता। ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.